अताउल्ला खान ईसा खेलवी। जिनका असल नाम अताउल्ला खान नियाजी है। वो नियाजी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान के लोक मौसीकी के सबसे बड़े और मुनफरद गुलकारों में शुमार होते हैं। उन्होंने अपनी आवाज के सोज व गदाज, अनोखे अंदाज गायकी और फनी अजमत से न सिर्फ सराइकी सकाफत को दुनिया भर में मुतारिफ कराया, बल्कि मौसीकी के मैदान में एक नई रिवायत कायम की। वो 19 अगस्त 1951 को जिला मियांवाली के इलाके ईसा खेल में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक आम देहाती घराने से था, जहाँ मौसीकी को खास अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन बचपन ही से उनके दिल में गायकी का ऐसा जज्बा बेदार हुआ जो वक्त के साथ और भी गहरा होता गया। इब्तदाई जिंदगी में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना रहा। घर वालों की जानिब से मुखालफत थी और वसाइल की कमी थी और कोई बाकायदा उस्ताद भी मयसर ना था। मगर अताउल्ला खान ईसा खेलवी ने उन सब रुकावटों को खातिर में न लाया। उन्होंने अपनी आवाज के सहर और फितरी लगन से मौसीकी को अपना रास्ता बनाया। यही वजह है कि उनकी आवाज में एक कुदरती दर्द और असर अंगेजी पैदा हुई जो बाद में उनकी पहचान बनी। अपने फन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए घर को खैरबाद कह दिया और मुख्तलिफ शहरों में ट्रक ड्राइवर और रिक्शा ड्राइवर और एक होटल पर वेटर की नौकरी भी की। लाला जी एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन भी हैं। बाकायदा गायकी का आगाज अक्टूबर 1978 को रहमत ग्रामोफोन हाउस फैसलाबाद में एक साथ 4 एल्बम रिकॉर्ड करवा कर किया, जिन्होंने लाला को रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अताउल्ला खान ईसा खेलवी के मशहूर शुअरा में प्रोफेसर मुनव्वर अली मलिक, आढ़ा खान, मलिक सोना खान बेबस, मोहम्मद हुसैन भट्टी उर्फ मजबूर ईसा खेलवी, बाबाए थल, मामा फारूक रोखड़ी, सैयद खुर्शीद शाह, इब्राहिम गरीब मुसाफिर, एसएम सादिक, अफजल आजिज, साबिर भरियूं, मजहर नियाजी, महमूद अहमद, तनवीर शाहिद, मोहम्मद जई, अतील ईसा खेलवी, कतील शफाई, इकबाल सोकड़ी वगैरह शामिल हैं। अताउल्ला खान ईसा खेलवी के गानों की मौसीकी तरतीब देने में सरफहरिस्त नूरी पठान, साबिर अली और अफजल आजिज शामिल हैं। अताउल्ला खान का असल कमाल ये है कि उन्होंने सिर्फ सराइकी ही नहीं बल्कि 7 जबानों में गाया। हर जबान में उनकी अदायगी और अंदाज ऐसा होता जैसे वो उसी जबान के फितरी गुलकार हैं। उनके गानों में मोहब्बत की सच्चाई, जुदाई का कर्ब, देहात की सादा जिंदगी और इंसानी जज्बात की अक्कासी इतने खूबसूरत अंदाज में मिलती है कि सुनने वाला अपने दिल को इनमें शामिल महसूस करता है। यही वजह है कि उनके चाहने वाले सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहे। भारत, अफगानिस्तान, मशरिक वस्ता और मगरबी ममालिक में भी उनके गाने सुनने वालों के दिलों को छू गए। तारकीन वतन के लिए उनकी आवाज अपनी मिट्टी और रिश्तों की याद ताज़ा कर देती है। उनकी शोहरत का एक पहलू ये भी है कि उन्होंने एक ही साल 1994 में इतनी ज्यादा ऑडियो कैसेट्स रिलीज की कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ये इस बात का सबूत है कि अवाम इनकी गायकी को किस कदर पसंद करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इनकी खिदमात को तस्लीम किया। 1991 में उन्हें सितारा इम्तियाज दिया गया। ये एजाज उनके फन की अजमत और उनकी अवामी मकबूलियत का एतराफ था, मगर उनके लिए सबसे बड़ा इनाम उनके चाहने वालों की बेपनाह मोहब्बत थी। अताउल्ला खान ईसा खेलवी अपनी जाती जिंदगी में निहायत सादा और आजिज इंसान है। वो देहाती मिजाज के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहे और हमेशा अपनी सकाफत को फख्र के साथ पेश किया। उससे पहले लोक मौसीकी ज्यादातर देहात और मेलों ठेलों तक महदूद थी, लेकिन उन्होंने उसे इस अंदाज में गाया कि ये कौमी और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर भी मकबूल हो गई। उनके गीत न सिर्फ लोक शायरी का हिस्सा है बल्कि उर्दू गजल को भी उन्होंने एक नई अवामी शक्ल दी। उनकी आवाज जो फितरी दर्द और खनक है वो सुनने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यही वजह है कि उनके सामीन हर तबके से ताल्लुक रखते हैं, किसान हो या मजदूर, तालिब इल्म हो या शहरी जवान, सबको उनकी गायकी अपनी कहानी सुनाती महसूस होती है। उनके फन का एक और पहलू ये भी है कि उन्होंने अपने गीतों के जरिए अवामी जज्बात, महरूमियों और मोहब्बत के कर्ब को इस तरह पेश किया कि लोग खुद को उनमें देखने लगे। यही वजह है कि उनके गाने नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहे हैं। नई नस्ल भी उनको सुनती है और उनसे मुतासिर होती है। अताउल्ला खान ईसा खेलवी ने अपनी जिंदगी में बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। गुर्बत, मुखालफत और माशरती दबाव उनके रास्ते में आते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी जिद्दोजहद एक मिसाल है कि अगर कोई आम देहाती नौजवान खुलूस, मेहनत और इस्तकामत रखे तो वो दुनिया भर में पहचाना जा सकता है। मौसीकी के मुहक्किकीन के मुताबिक उनका फन महज तफरीह
تاریخ نہیں بلکہ ایک سماجی اور تحقیقی دستاویز ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سرائکی خطے کے لوگ کس طرح محسوس کرتے ہیں، کس طرح محبت کرتے ہیں اور کس طرح محرومیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کی آواز میں وہ کرب ہے جو صدیوں پرانی جدائیوں اور دکھوں کا عکاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گانے سننے والا اپنے ذاتی تجربات اور یادوں میں کھو جاتا ہے۔ ان کے فن کی یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ ایک عہد ہیں جنہوں نے موسیقی کی تاریخ میں وہ باب رقم کیا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔